पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा के बार एसोसिएशन लगातार नई लीगल एड पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बड़ी बैठक करके हड़ताल को आगे बढ़ाने को लेकर पूरी मीटिंग हुई है। इससे पहले पंजाब के जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी जॉइंट कमेटी के द्वारा 7 जुलाई से हड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही चंडीगढ़ और हरियाणा के बार एसोसिएशन भी इस पूरे मामले में अब मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए ज्ञान सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप किस बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं बार एसोसिएशन नाभा का प्रेसिडेंट हूँ मौजूदा। सर, पूरा मामला बताएं, किस बात को लेकर आपको एतराज है? ये पहले इस तरह था कि पहले सारे पंजाब, हरियाणा, इंडिया में फ्री लीगल एड चल रहा था, जिसमें कितने वकील नियुक्त होते थे। उसको जो डिफेंस, जिसको गरीब आदमी जो होता था, जिसके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होते थे, उसको फ्री लीगल एड दी जाती थी। पर ਹੁਣ तकरीबन 2 साल से पंजाब ਤੇ हरियाणा ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ 10 ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। हरियाणा ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਸਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਐਕਟ ਲਾ ਲਓ, ਵਾਪਸ नहीं ਹੁੰਦਾ, उन्नी देर तक स्ट्राइक ਤੇ रहांगे। तो साडी यही गुजारिश है कि जल्दी। मुद्दा ये है कि विवाद किस बात को लेकर है कि आप ये मानते हैं कि जो आतन जो क्रिमिनल हैं वो इसका मिसयूज कर रहे हैं, और दूसरा जो ऐसे लोग हैं जो कि वकील को अफोर्ड कर सकते हैं वो भी इस लीगल एड काउंसिल का फायदा उठाकर कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका कामकाज प्रभावित हो रहा है? देखो, विशेष करके जो क्रिमिनल लोग हैं इसका बिल्कुल नजायज़ फायदा उठा रहे हैं। एक तो सरकार जो क्रिमिनल लोगों को मतलब पकड़ रही है, दूसरे पास से उनको जो अमीर लोग हैं, तकड़े लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड दे रही है, उनको मुफ्त कानूनी सहायता दे रही है। हम चाहते हैं कि गरीब लोगों को मिले, कोई सिस्टम होना चाहिए जो पहले था। उसके विरोध में हम स्ट्राइक कर रहे हैं कि लीगल सिस्टम है, जो नए एडवोकेट होते हैं उनके लिए जो छोटे केस होते हैं उनमें पेश होते हैं, उसकी कोई उनको आमदन होती है, उनका गुजारा चलता है, पर इस सिस्टम ने बिल्कुल कोलैप्स कर दिया है। तो सर, अब आगे क्या? अब आगे हड़ताल जारी रहेगी, और आप इस पूरे मामले में सर, एक हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया है कि वकील जो है वो एक समझदार संस्था है, वो अपने आप में सक्षम है कि इस पूरे मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने तो आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। देखो, जो सिस्टम होता है ना, वो सिस्टम के आधार पर ही मतलब हाई कोर्ट में रिट पै चुकी है। एक सिस्टम की देन है। सिर्फ एडवोकेट ने क्यों पाई, किस तरह पाई, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ सके। तो वकील एकजुट हो गए हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस मामले को सुलझाया जाए। साथ ही वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेना होगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी जॉइंट कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जो हड़ताल पंजाब से शुरू हुई है, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी जारी है, वो आगे भी जारी रहेगी, और इस नोटिफिकेशन को वापस लेना होगा। लीगल एड काउंसिल का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उन्हें लीगल एड काउंसिल दिया जाए, लेकिन इस पूरी पॉलिसी के पीछे वकीलों का काम प्रभावित ना हो, इसे लेकर लगातार वकीलों की तरफ से नाराजगी सामने आ रही है।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लीगल एड काउंसिल को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब से वकीलों ने हड़ताल शुरू की थी, जो कि अब पंजाब, हरियाणा तक फैल चुकी है। वकील कह रहे हैं कि लीगल एड काउंसिल का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और इस नीति में बदलाव लाना चाहिए। जो पुरानी पॉलिसी थी उसी को लागू करना चाहिए, नहीं तो वकीलों को इसका रोजाना नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ वकील मौजूद हैं जो कि चंडीगढ़ में जुटे हैं और लगातार इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। सर, आप मुझे अपना नाम बताएं और बताएं कि आज मीटिंग किस लिए की गई और लीगल एड काउंसिल से क्या ऐतराज है आप? मेरा नाम एडवोकेट गुरबेज सिंह है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, स्टेट सेक्रेटरी लीगल विंग आम आदमी पार्टी। आज की जो स्ट्राइक थी वो लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था, उसके खिलाफ स्ट्राइक चल रही है 7 जुलाई से। 20 दिन लगभग हो गए हैं और ये जब तक वापस नहीं लेती तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। ये आज फैसला हुआ है। इससे ऐतराज क्या? एतराज़ ये है कि जितना सिस्टम पहले लीगल एड का चल रहा था, पहले पैनल में आते थे, नए बच्चे आते थे, उनको पैनल वाइज केस वाइज फीस देते थे। अभी क्या है, ये सैलराइड है। जितने लीगल एड डिफेंस काउंसिल परमानेंट है, सैलराइड है, ये सरकारी वकील हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, उधर प्रोसिक्यूशन से भी सरकारी वकील है और यहाँ अक्यूज की तरफ से भी सरकारी वकील हैं। और अक्यूज कई बार अगर अच्छा अमीर है उसको भी सरकारी वकील दिया जा रहा है। और इसमें अगर अक्यूज समझे तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक पासपोर्ट का इशू आया, पासपोर्ट बन नहीं रहा था क्योंकि एक आदमी पे एफआईआर थी। जब उसका चेक किया कि ऑर्डर उसका एक्विटल का था, लेकिन एक्विटल इस तरह से हुआ था, लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने उसको कन्फेशन करवा दिया था कोर्ट में। एफआईआर खड़ी रहेगी और पासपोर्ट बन नहीं पाया। मतलब लीगल एड डिफेंस काउंसिल अपना काम आसान करने के लिए अवेयर नहीं करवाते कि उसको अपना काम आसान करने के लिए जैसे कन्फेशन करवा दिया या क्रॉस छोटा कर दिया, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा सर, आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, डेली बेसिस पे जो केसेस आप हैंडल करते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है, तो क्या अर्निंग का भी नुकसान है? इस पूरी पॉलिसी की वजह से वकीलों को नुकसान है आर्थिक तौर पर? देखिए, अर्निंग का खास करके जो यंगर लॉयर हैं, जो अभी नए नए आए हैं, अपनी वकालत करके आते हैं कोर्ट में, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो एस्टेब्लिश्ड हैं उनके पास कुछ केसेस हैं, पुराने हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, उनके पास छोटे छोटे केस आते थे। वो लीगल एड डिफेंस काउंसिल उनको मैनेज करके वो लेके उनका काम का नुकसान कर रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे यंग लॉयर हैं, आप देखेंगे आउटकम तो बहुत है कॉलेजेस से, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम हो रहे हैं अभी। सर, अपना नाम बताएं आप। एस गिल, एडवोकेट, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फाजिलका। गिल साहब, फाजिलका से आप लोग आए हैं, हड़ताल लगातार चल रही है, अब आगे क्या तय हुआ है? आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के बार एसोसिएशंस मिले थे, इस मुद्दे का हल निकलेगा या हड़ताल आप लोग करते रहेंगे? तो आज हमारे पंजाब से सारे प्रधान और सेक्रेटरी इकट्ठे हुए हैं, तो सभी ने अपने व्यूज़ दिए। तो यूनानिमसली जो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि जब तक इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाएगा, विड्रॉ नहीं किया जाएगा, तब तक ये एजिटेशन कंटिन्यू रहेगी। तो सर, हाई कोर्ट ने लेकिन आप लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वकील सक्षम हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं वो सक्षम हैं, समझदार लोग हैं, वो डिसाइड खुद ही करें इस मुद्दे को लेकर। तो अब आप लोगों ने क्या डिसाइड किया आगे कि इस नोटिफिकेशन के वापस किए बिना हड़ताल खत्म नहीं करेंगे? ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, एक पॉलिसी बनाई है नालसा ने। सो ये पॉलिसी है जो बेसिकली ये पॉलिसी है, इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक लॉ। हम कहते हैं जो भी क्राइम करता है कोई भी इंसान, तो वो क्राइम है दैट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी। तो स्टेट उस पर केस चलाती है, सरकारी वकील उसके अगेंस्ट खड़ा होता है एक्यूज्ड के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि जो एक्यूज्ड है उसको भी सरकारी वकील दे दिया, तो दोनों तरफ ही सरकार होगी, केस बनाने वाली भी सरकार और उसको बचाने वाली भी सरकार। सो स्टेट वर्सेस स्टेट हो गया। सो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं वो बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। सो मान लो एक यंगस्टर है, वो शुरू में क्राइम में पड़ गया, तो जब वो जेल में जाता है तो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको उसको छुड़ाने के लिए बेल लगानी पड़ती है, किसी वकील को अप्रोच करना पड़ता है, फीस भी देनी पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम से वो अपने बच्चे को रोकते हैं कि आपको इस काम में नहीं पड़ना है, जब उन्हें पता लगता है कि हमारा इतना खर्चा होगा कोर्ट में जाके। और जब उनको फ्री में वकील मिलने लग गए, जिसने 5-5, 10-10 पर्चे हैं चोरी के, उसको पता है कि मैं आज चोरी करूँगा तो मैं जाऊँगा, मेरे बेल भी मेरी जो है फ्री में हो जानी है, वकील फ्री में मिल जाना है, तो वो मोटिवेट हो रहे हैं क्राइम और ज़्यादा करने के लिए। तो बेसिकली ये सोसाइटी के भी अगेंस्ट है और हमारी प्रोफेशन के भी अगेंस्ट है। उससे क्या हो रहा है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा भी देखो, हमारी रोजी रोटी है। तो अगर हम सारे केस, मैंने डाटा निकाला है 2025 से लेकर 2026 तक नालसा में जो केसेस जो अलॉट किए गए हैं वो 5 लाख हैं। वो 5 लाख केस बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 लाख केस अगर सभी वकीलों में बढ़ते
तो आप सोच सकते हो कि उनकी घर की रोजी रोटी चलती है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर एक साल में 5 लाख केस चले गए उनके पास, तो अगर ये 5-10 साल ये पॉलिसी चल गई तो वकीलों की तो सारे दफ्तर ही साफ हो जाएंगे, उनका प्रोफेशन खत्म ही हो जाएगा जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे प्रोफेशन के अगेंस्ट है, हम अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए सारा पंजाब यहाँ इकट्ठा हुआ है, हरियाणा से भी लोग आए हैं। तो और हमारे लिए भी ये पॉलिसी बुरी है और सोसाइटी के लिए भी, नो डाउट। जब ये पॉलिसी बनाई गई थी, हमारी जो कमेटी है वो मिली है ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने भी ये बात की कि जब हमने ये पॉलिसी बनाई थी तो हमने ये सोचा था ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो हमने सबने उन्हें बताया कि एक्चुअल में आपने एक गुड फेथ, मतलब एक अच्छी सोच के साथ इस पॉलिसी को बनाया, लेकिन ग्राउंड लेवल की क्या रियलिटी है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं। इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल ही गलत है ना। इम्प्लीमेंटेशन में सुधार करके भी ये पॉलिसी के जो डीमेरिट्स हैं वो नहीं जा सकते। तो सर अब आप लोग हड़ताल करते रहेंगे, कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट कपूरथला के सब डिवीजन ब्लथ है हमारी कोर्ट है, वहाँ से यहाँ आया हूँ। तो अब हड़ताल जारी रहेगी? सर जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है हमारी, उसने यही फैसला लिया है कि जब तक ये पॉलिसी वापस नहीं होगी तब तक जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। तो हड़ताल जारी रहेगी। वकील सीधे तौर पे कह रहे हैं कि प्रोफेशनल तौर पर उन्हें नुकसान हो रहा है, सोसाइटी को भी नुकसान है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उन्होंने अब आदत बना ली है कि उनको पता लग गया है कि नई पॉलिसी है, आपको मुफ्त में सरकार वकील दे देगी। ऐसे में जो लगातार जो ऑफेंस करते रहते हैं, आदतन मुजरिम हैं, अपराधी हैं, उनकी आदतें बिगड़ रही हैं, उनको वकील मुहैया हो रहे हैं, इस वजह से समाज को भी नुकसान हो रहा है। और सीधे तौर पे वकील कह रहे हैं कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी आने वाले दिनों में, जब तक इस पॉलिसी को वापस नहीं लिया जाता हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब के साथ ही हरियाणा और चंडीगढ़ के बार एसोसिएशन भी अब इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।